ब्यूटी पार्लर से मैं आई हूँ, करीब बज रहा है अब 12:15 या 12:30 हो रहा है। मैं गई हुई थी 11:45 की। 1 डेढ़ घंटा लगा मुझे और काफ़ी टाइम बाद गई थी पार्लर में। करीब 1.5 साल बाद गई थी। खैर, तो हो आई हूँ और कुछ फेशियल कराया है मैंने, कुछ वैक्सिंग वगैरह कराई है। क्योंकि पार्लर पे जब जाते हैं तो वो यही कहती है कि आपके बाल बहुत बुरे हैं, आपकी आईब्रोज़ बहुत बुरी हैं, आपको ये कराना चाहिए, आप इतनी अच्छी लगने लग जाएंगी, आप बिल्कुल पहचान में नहीं आएंगी जब यहाँ से बाहर निकलेंगी। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो हम सब कुछ काफ़ी कुछ हो जाता है, जो इरादा करके नहीं भी गए होते वो भी होने लगता है। तो अब मैं बस अब आई हूँ तो हाँ, पार्लर जा कर के हालांकि हम अपने ऊपर कितना जुल्म करा रहे होते हैं, हम ज़ख्मी हालत में लौट के आते हैं। अब मैं जब लौट के आई हूँ तो मेरे आंखों में क्रीम घुस चुकी है और मेरे हाथों पे जो वैक्स था उन्होंने थोड़ा सा गर्म यूज़ कर दिया है, तो हल्का सा थोड़ा रैशेस भी हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, चलो, तो क्या कर सकते हैं, अब कहना अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। तो इतनी भागा दौड़ी है, इतनी भागा दौड़ी है कि मतलब माशाल्लाह से यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ही होता है कि मैं जो कमेंट्स वगैरह हैं उन पे ध्यान दे पाऊँ, या मतलब एक जब मैं ओमान में होती थी तो मैं बहुत ध्यान से रिप्लाई कर दिया करती थी, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि थैंक्स बोल दूँ या इतना इतना कर दूँ कि हाँ मैंने कमेंट देखा है। तो कोई कुछ पूछ भी रहा होता है तो वहाँ उस डिटेल में जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो हो सकता है आप लोग समझ सकते हो कि कोई डिटेलिंग वाली बात जो कमेंट में बताना भी बहुत मुश्किल होती है, तो वो मेरे लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है कि मैं उस बात को वहाँ एक्सप्लेन कर पाऊँ या समझा पाऊँ या कर पाऊँ। तो ये है। और बस अब जो है करते हैं, अब देखते हैं घर में आने के बाद और क्या काम है। इस सोया के कबाब थोड़े बिखरे बिखरे होते हैं। अब करीब पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, 2:30 बज गया होगा शायद। खाना हो चुका है। कढ़ी बनाई थी मम्मी ने, राजमा बने हुए थे। यही खाने रहते हैं नॉर्मली कि कभी कढ़ी बन गई, राजमा बन गया। राजमा तो रहता ही रहता है क्योंकि काफ़ी पसंद किया जाता है, कुछ लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो इस वजह से राजमा जो है वो बनता ही बनता है। तो उसके अलावा कढ़ी बनी थी, कुछ कल के सालन थे, भिंडी गोश्त बना था कल, और सोया चंक्स के जो कबाब आप लोग शायद पिछले वीडियो में भी देखा होगा, इसमें भी वो कुछ बनते तो शामी कबाब जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है और बनने में भी अगर थोड़े से रह जाते हैं तो कम ही रह। तो अभी कुछ टाइम हो रहा था 7:30 पौने 8 बजे का, और मगरिब की नमाज़ के बाद मैं कपड़े धोने के लिए लगा आई थी वॉशिंग मशीन में। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को आज एक गरारा दिखाती हूँ अपना, जो कि मैं ओमान से कपड़ा लाई थी और मैंने सिलवा कर रखा हुआ है। लास्ट ईयर में लाई थी जब मैं ओमान आई थी 2018 की जनवरी में, तब भी मैं व्लॉग्स करती थी। तो ये जो कलर दिख रहा है इस टाइम, ये ब्लू दिख रहा है, लेकिन ये ब्लू नहीं है, ये पर्पल कलर है लाइट सा। और ये भी बहुत लाइट पर्पल कह सकते हैं, या फिर कुछ मतलब इसको मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कौन सा कलर है ये। ब्लू तो ये बिल्कुल नहीं है, ग्रे कलर में है, लेकिन शाइनिंग बहुत है, कुछ डिफरेंट सा कलर है ये। तो ये मैं कपड़ा लाई थी। मैं अच्छा हुआ ये है मेरे साथ कि एक क्लिप होता है जिसमें कि मैं मोबाइल मैंने
अटैच किया हुआ है और यहाँ पर मैं फ़िक्स कर देती हूँ कैमरा के स्टैंड में, तो वो जो है वो फ़िक्स नहीं हो पा रहा है इसमें। तो मुझे ये प्रॉब्लम आ गई कि मैं मोबाइल जो कैमरा है उसको कहीं पर मैं होल्ड नहीं कर सकती। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे दिखा पाऊँ। तो कैमरा इतना ज़्यादा मूव और शेकी हो रहा है क्योंकि मेरे हाथ में है। मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं कैमरा रख सकूँ तो आपको ये गरारा जो है ओपन करके दिखाऊँ। हाँ, अब शायद आप लोग को दिखे। मैं कैमरे को ऐसे होल्ड करने की कोशिश करती हूँ कि कैमरा थोड़ा ठहर सके। तो ये है गरारा पूरा। मैं नीचे से कैमरा डाल रही हूँ और ये इसके ऊपर जो रखी हुई है इसकी साथ की ओढ़नी है। ये प्लेन सा सिंपल सा है बिल्कुल, और बस ये एक सिंगल लेस ये लगी हुई है इसके ऊपर। ये है गरारा। ये दुपट्टा है इसका। इस पे ऐसी मैंने ये ब्लैक लेस लगवाई हुई कंट्रास्ट में। और इसका जो दुपट्टा है ये, इस पे जो ये लेस मैंने लगवाई थी, तो ये लेस जो थी ये बीच में ब्लैक लगी हुई है, ये लेस अलग है। और इसके साइड में जो ये लेस लगी हुई है, ये कुंदन जैसी लेस है, ये दोनों साइड में ये मैंने अलग से लगवाई थी इसमें। तो ये डबल लेस लगी हुई है इसके दोनों के साइड में, और बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है ये इसके साथ। इसकी जो शर्ट है, अभी कुर्ती है इसकी गरारे की, वो अभी मेरी स्टिच नहीं करी हुई है। वो कपड़ा इसका रखा हुआ है, अब किसी दिन उसका भी नंबर आने वाला है। तो ये मैं कपड़ा ओमान से ही लेकर आई थी और सिलवा कर मैंने यहाँ रख छोड़ा है कि इंडिया में कहीं मुझे शादी में अचानक जाना होगा तो मेरे कपड़े तैयार होंगे ये। और भी गरारा मैंने सिलवा के रखा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे मैं आपको जैसे जैसे ब्लॉग्स में जिस दिन भी मेरे हाथ जो भी चीज़ लगेगी मैं दिखाती रहूँगी। कुछ ड्रेस मटेरियल भी रखा है तो वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। और फ़िलहाल मैंने सोचा कि आज ये गरारा दिखा देती हूँ, थोड़ा सा टाइम भी मेरे पास इस वक्त सुकून का था, तो मैंने ये दिखा दिया आप लोगों को। और हो सकता है मैं अब ये व्लॉग एंड भी कर दूँ, या हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ क्लिप इसमें मैं एंड में दिखाऊँ, क्योंकि आजकल ज़रा मेरे व्लॉग ठीक से फ़्लो वाले बन नहीं पा रहे होते हैं। जैसे सुबह मैंने सोचा कुछ व्लॉग स्टार्ट करूँ तो मैं उसके नाश्ते के फ़ौरन बाद जो थी ब्यूटी पार्लर चली गई। तो खैर वो तो कोई मसला नहीं है। और बस, और हाँ, कमेंट्स का भी जवाब का भी वही हो रहा है कि मैं उतने डिटेल में जवाब जो है नहीं दे पा रही होती हूँ, कोशिश कर रही होती हूँ। और सब, हाँ, मुझसे कई बार एक सवाल ये भी पूछा गया था कि घर में ये बच्चे किसके दिखते हैं। तो ये बच्चे, मैंने कमेंट में लिखा भी होगा कि मेरी बड़ी बहन के बच्चे हैं, 2 बेटा है और एक बेटी है। तो ये वो दोनों नज़र आ रहे होते हैं घर में, और मेरी बहन होती हैं और मेरे पेरेंट्स होते हैं। तो मतलब घर में हम लोग इस वक्त जो है टोटल 6 लोग होते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। हम 6 लोग होते हैं, बहन, उनके 2 बच्चे, मम्मी, मेरे मेरे डैडी और मैं, हम लोग 6 लोग होते हैं। तो बस ये, अब मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को मैं एंड ही कर दूँ। कुछ छोटा सा नन्हा सा ब्लॉग ये बनेगा। डिटेलिंग वाले ब्लॉग तो मैं बना नहीं पा रही हूँ कि कोई रेसिपी बन पाए या कुछ बन पाए, क्योंकि मैं कहीं और काम में होती हूँ। मम्मी किचन में खाना वाना बना रही होती हैं, या मम्मी, अभी जैसे मम्मी के गेस्ट आए हुए हैं, मम्मी उनको अटेंड कर रही हैं, तो ये सब चलता रहता है। और मैंने कल के जो अपने एक ब्लॉग में जो था, मैं हेयर मास्क लगा रही थी और फेस मास्क लगा रही थी, वो मैं यूँ ही लगा रही थी। और मेरे पास कुछ मेरी सिस्टर्स के कमेंट आए कि मैं, ये मेरी वापस जाने की तैयारी है ओमान। तो नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है, ओमान की मेरी वापसी का अभी कोई इरादा नहीं है। वो बस मैं यूँ ही अपनी केयर की वजह से कर रही थी, क्योंकि यहाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा जो है चेहरा अजीब सा हो जाता है, थकन भी बहुत हो रही थी। और जो आप लोगों ने अगर ब्लॉग्स देखे होंगे, जिन लोगों ने, तो उन्होंने देखा ही होगा कि मैं मम्मी के यहाँ पे लॉन की जो मेंटेनेंस थी उसमें बहुत लगी हुई थी, क्यारियाँ बना रही थी, मिट्टी के काम बहुत कर रही थी। इन सब में थोड़ा सा चेहरा और स्किन वगैरह पे इफ़ेक्ट आता ही है, और मेरा भी काफ़ी आया है। मेरे हाथ भी कई जगह से कट कट गए हैं, इधर से सब ये
दिख रहा हो शायद आपको, ये और इस साइड से भी सब ये मेरे हाथ कट गए हैं, छाले हो गए थे हाथों में, क्योंकि आदत तो है नहीं इस तरीके के काम करने की। यहाँ पे ये छाले हो गए थे, लेकिन बस शौक़ उठा हुआ था कि ये सब काम करने हैं, तो लग गई थी करने में। और गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा, तो फिर बहुत ज़्यादा स्किन टैन हो गई धूप में ये सब करते हुए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना चेहरा जो है वो ठीक कर लूँ, वरना कोई देख के डर ना जाए। तो इसलिए मैंने जो है वो यूँ किया था। मेरा ओमान जाने की तैयारी तो वो नहीं थी, और ओमान जाने से पहले मैं ये करती भी नहीं हूँ, वो तो इंडिया आती हूँ तब ओमान में ये सब करती हूँ। लेकिन खैर अच्छा लगा, कुछ कमेंट्स आए थे ऐसे कि मैं ये तैयारी ओमान की कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ अभी है नहीं। और एक बात और कर लूँ, क्योंकि इस वक्त मैं थोड़ा सुकून से बैठी हुई हूँ, वरना फिर बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है मुझे बात करने का। वो बात ये थी सूट्स के बारे में, कि मेरे पास कई बार सवाल आता है कि मम्मी का बुटीक कहाँ पर है, या सूट्स कैसे हम परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऐसा कुछ है नहीं, हमने कभी भी, हमारा कोई ऑनलाइन ऐसा लिंक नहीं है, कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि ऑनलाइन कोई परचेज़ कर सकता है। हाँ, ऑर्डर्स जब आते हैं तो वो ऑर्डर्स ऐसे ही होते हैं कि हमारे रिश्तेदारों के थ्रू ऑर्डर्स आते हैं या कुछ होता है। और कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी आए हैं जो मेरे वीडियो के थ्रू आए हैं, मेरा वीडियो किसी ने देखा है तो ऑर्डर आए हैं। तो उन ऑर्डर्स का ये हुआ है कि अकाउंट में जो है, बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, और हम कोरियर से भेज देते हैं एड्रेस लेकर के, इंडिया में ही। क्योंकि बाहर अगर कोरियर कोई मंगाएगा तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। इंडिया में वेट के अकॉर्डिंग, जितना भी सूट्स का वेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट होता है वो हम उसमें उसके अकॉर्डिंग ही हम भेज देते हैं। तो वो जो ख़रीदता है तो ज़ाहिर है वो अमाउंट उन्हीं को पे करना होता है, जितना भी वेट बनता है उन सूट्स का। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई शॉप है या कुछ है, घर पर ही मम्मी का अपनाया है ये। और क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो हमारे आते हैं लेने के लिए, वो सब हमारे रिश्तेदार ही आते हैं। अभी भी शाम 2 फैमिलीज़ आई हैं रिश्तेदारों की, ये आकर गई हैं, या मम्मी के हमारे कुछ नेबर्स हैं या कुछ ऐसे हैं, तो वही लोग सब आते हैं। ऐसा कुछ शॉप जैसा कुछ नहीं है, तो क्योंकि घर में ही है तो ऐसा कुछ हमने नहीं किया हुआ है। मैंने इसलिए सोचा कि ये बात बोल दूँ वीडियो में, कि जो जिन्होंने सवाल किया हुआ है, वो बार-बार सवाल आता है कहाँ पर शॉप है या क्या एड्रेस है, तो वो देना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। और वैसे भी ये मम्मी का है, ये सारा काम वो उनका है, मेरा इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो मुझे तो अक्सर उनके सूट्स के रेट भी नहीं मालूम होते हैं, जो मैं ख़ुद ख़रीद रही होती हूँ उनसे, बस उसके ही मुझे रेट मालूम होते हैं, बाकी ज़्यादा कि मुझे रेट भी नहीं मालूम होते हैं। नए सूट्स आए थे, तो आज भी कुछ रिश्तेदार हमारे शाम से 2-3 लोग फैमिलीज़ आ चुकी हैं एक के बाद एक, तो सब वही चल रहा है। तो बस ये है ऑप्शनल लेने का कि बैंक में अमाउंट आ जाए तो हम उसके बाद कुरियर जो है वो भेज देते हैं बस। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने व्लॉग जो भी बनाया था तो बनाया ही था, मैंने बातें भी बहुत की हैं, इसमें भी अच्छा खासा मेरा व्लॉग हो गया होगा। निकाला, फिर मुझे कुछ कमेंट्स याद आ गए कि इस किस बारे में क्या कमेंट्स थे, तो मैं उनका मैंने सोचा कि उनकी बात कर लूँ यहाँ पर। अभी फुर्सत से थोड़ा बैठी हूँ, वरना फिर ये भी होता है कि मैं आपसे बात जैसे अभी कर रही हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है और मैं पागल लग रही होती हूँ, मैं ऐसे कैमरे में उसमें मोबाइल में बैठी बोल रही होती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है। मेरे ख्याल से इसी व्लॉग में शायद ऐसा, इससे पहले मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ तो वहाँ पे यही हुआ था, मैं कुछ बात आप लोग से कैमरा में कर रही थी, झाड़ू मेरे हाथ में थी और कोई आ गया था वहाँ पर, शायद मम्मी आ गई थी। तो ये भी होता है कि यहाँ पर ये भी एक चीज़ है कि किसी को पता नहीं है, जो आप लोग को पता है कि किसी को नहीं पता है कि मैं जो हूँ व्लॉग्स करती हूँ, अभी तक नहीं मालूम है किसी को। तो वो बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है मेरे लिए, और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ किसी को। बस वो मेरी अपनी मेरे अपने वो है, रीज़न्स हैं, मैंने कुछ कोई ख़ास वजह ऐसी नहीं है कि मैंने छुपाया हुआ है। तो बस ये है। तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं इसको ब्लॉग को एंड ही कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारा मैंने बोल लिया है, बोल करके जो ब्लॉग जो है मैंने अपना पूरा अच्छा सा कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ़ रहिए, बाय।